की भूख लगी है। हाँ तो भूख तो हमें भी लग रही है। एक काम कर, जा खाना बना। आज पालक पनीर खाने का मन है, जा बना। लेकिन मासी आपको तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। और मासी कल मैंने खाना बनाने की कोशिश की थी लेकिन मेरा हाथ नहीं जाता। हाँ तो तेरी मौसी ने ठेका ले रखा है, तुझे पाले भी पोसे भी प्लस खाना भी बना के दे तुझे। चुपचाप जाके खाना बना। और माँ ने भी सर पे चढ़ा रखा है, नौकर चाकर ऐसे नहीं चलती बेटा जिंदगी। अगर भूख लगती है ना तो खाना बनाना भी आना चाहिए। जा, जितनी बार हाथ जलेगा ना उतनी बार सीख जाएगी। जा। मौसा जी, मम्मी जो मेरे लिए पैसे भेजती है ना, उन पैसों में से आप मेरे लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। बहुत ज्यादा जबान नहीं चल रही है इसकी। और तुझे किसने बोल दिया कि तेरे नाम के पैसे आते हैं? करोड़ों रुपए भेजती है तेरी माँ, थोड़े बहुत पैसे भेजती है, वो भी तेरी पढ़ाई में चले जाते हैं। उसमें से क्या दिला दूं तुझे? छत मिल जाए ना वही बहुत है। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना घर से निकाल दूंगी, समझ आइए। भूख लगी है ना तेरे को, चुपचाप जाके बना ले और खा ले। अगर नहीं लग रही है तो चुपचाप बैठ। एक तो मेरी बहन के फोन कर रही है, तेरी माँ का फोन आ रहा है। जितना वो पूछे ना सीधा सीधा जवाब देना। अगर बकवास करी ना फिर देखियो तू। हेलो, कैसी है शिवानी तू? अच्छा दीदी, रूही कहाँ है? हाँ हाँ यही है। वो क्या है ना, आज सुबह सुबह इसको बड़ी भूख लगी थी और सुबह सुबह देखो ऑर्डर कर दिया कि इटालियन पास्ता खाना है मुझे, वो भी सबसे महंगे 5 स्टार होटल से। तो वही ऑर्डर करके मंगाया हमारी बच्ची के लिए, तो वही खा रही है अभी। तेरी बात कराऊं? हाँ, बात कराना एक बार जरा से। हाँ मम्मा, मैं पास्ता खा रही थी। रूही बेटा, एक बात बताओ, आप ठीक तो हो ना? आपके मौसा मौसी जी आपको ठीक से तो रख रहे हैं ना? हाँ मम्मा, मौसा मौसी तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं और जो मैं खाती हूँ वो खिलाते भी हैं। शिवानी, इसकी ट्यूशन का टाइम हो गया है, इसकी मैम आने वाली है। और तूने ही तो बोला था पढ़ाई पे खास ध्यान देना है। तुझे पता है हमने बाहर का कोई ट्यूशन नहीं लगाया, घर पे ही आती है मैम और पढ़ा के चली जाती है। पता है पर घंटे पैसे लेती है मैम, पर अपनी बच्ची के लिए इतने पैसे तो लगा ही सकते हैं हम। ठीक है, इसकी ट्यूशन के बाद ना हम आपसे इसकी बात करा देंगे। शिवानी, मैं जरा ये कह रहा था, इसकी ना ट्यूशन फीस कुछ ज्यादा है। अगर अब की बार पैसे भिजवाओ ना तो 1 लाख रुपए फालतू भिजवाना। 1 लाख? इतनी महंगी ट्यूशन? हाँ शिवानी, तुझे घर की ट्यूशन का तो पता ही है, एक घंटे के 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं। और 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट के लगाओगे तो इतने तो बैठ ही जाएंगे। अगर तुझे सही नहीं लग रहा तो कोई नहीं, इसे हम नॉर्मल ट्यूशन में डाल देते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रहे हो? मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, मैं दे दूंगी 1 लाख रुपए। इसको आप खूब अच्छे से पढ़ाना, अच्छी वाली ट्यूशन लगवाना। ठीक है शिवानी, बाय। मासी, आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैं तो ट्यूशन जाती ही नहीं हूँ। हाँ तो तू पढ़ लिख के करेगी क्या? बाद में तेरी शादी करनी है ना, और जब तेरी शादी होगी तो तेरी शादी के नाम की दहेज के पैसे भी खा लेंगे हम। आखिर तेरी माँ के पास टाइम ही कहाँ है तेरे लिए? वो तो बाहर कमा रही है, जितना वो कमा रही है वो हमारी जेब में जा रहा है, ना कि तेरे लिए। और वैसे भी तेरी माँ को क्या पता, उसको तो हम बोल देंगे कि तेरी लड़की पढ़ती लिखती तो है नहीं, तभी इसके मार्क्स नहीं आते। और तुझे पता है इस बहाने में और भी पैसे मिल जाएंगे। तुझे समझा समझा के ना मेरे सर में दर्द हो गया है। चल जा, उठ जाके चाय बना। और हाँ, अगर खाना बनाना नहीं आता है ना तो नेट से देख और जाके खाना बना। जाती हूँ मोरू चाटा। दीदी मम्मा, अरे शिवानी, अरे सुन बेटा, मैं हनुमान हूँ। मैं जानता हूँ कि तू बहुत बड़े संकट में है। मैं तेरे सारे संकट हर लूंगा। अगर तूने इस वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अपने 5 सच्चे मित्रों को शेयर करके जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। तू अगर आने वाली थी तो हमें एक दिन पहले बता देती। अरे जब तू आ रही थी तो पहले बता देती, हम लोग कुछ तैयार करके रखते। बस करो, तुम करो। और किस चीज की तैयारी कर लेते? ये झूठा दिखाने की कि मेरी बेटी को राजकुमारी की तरह रख रहे हो? दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे परवरिश कर रहे हो मेरी बेटी की? आप इसे खाना बना रहे थे। अरे नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। वो रूही की स्कूल में प्ले था ना, तो हम उसको प्रैक्टिस करा रहे थे। उसका कैरेक्टर है ऐसा। अब देखो इन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करा सकें। मेरी बच्ची मौसा मौसी झूठ बोल रहे हैं कि मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और खाना तक बनवाते हैं। और कल तो मेरा हाथ भी जल गया था और मैंने इनसे बोला कि मुझे भूख लगी है, तो इन्होंने बोला कि खुद जाके खाना बना ले। और आप जो पैसे भेजते हो ना, उनमें से मेरे को कभी भी कुछ नहीं खिलाया।